सिंहगढ़ वैभव का अंधा उजाला सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था और सिंहगढ़ के कंगूरे सुनहरी आभा में डूबे हुए थे। महल के आंगन में फूलों की घाटियां महक रही थीं। संगीत की मधुर तानें दासियों के होठों से निकलती हवा में तैर रही थीं और सेनापति अपने घोड़ों को युद्ध के अभ्यास में व्यस्त थे। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग ने इस नगर को आशीर्वाद दिया हो। परंतु उस स्वर्ण महल की छाया में एक रानी थी, मृणालिनी, जो इस वैभव के बीच भी रिक्तता में डूबी थी। मृणालिनी, जो किशोरी अवस्था में ब्रह्मपुरी से ब्याह कर लाई गई थी, आज सिंहगढ़ की महारानी थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि कवियों की कल्पनाएं मुंह छिपा लेती थीं। उसकी आंखों में भोर का मौन था, चाल में झील की नमी और स्वर में शीतल हवाओं का कंपन। पर उस सौंदर्य के पीछे एक अनकही टीस थी, अकेलापन। राजा यशोवर्धन वीर और धर्मनिष्ठ थे, पर उनका मन राज्य और रणनीति में इतना व्यस्त था कि रानी का कोमल मन पीछे छूट गया था। वह दिन भर राजसभा में सेनापतियों के साथ योजनाओं में और रात को शांत शिथिल जैसे जीवन केवल उत्तरदायित्व था, प्रेम नहीं। रानी की आंखें कई रात्रियों से आकाश की ओर देखती थीं, मानो चांद से कोई बात करना चाहती हों, कोई छुपी व्यथा कह देना चाहती हों। एक दिन और यह दिन सामान्य नहीं था। रानी ने एक निर्णय लिया। मैं दक्षिण वन में स्थित काली माता के मंदिर में व्रत रखने जा रही हूं। राजा ने सिर हिलाया। उन्हें लगा शायद यह धार्मिक आचरण रानी को संतुलन देगा, लेकिन वह जान न सके कि धर्म की राह से ही अधर्म की परीक्षा आने वाली है। दक्षिण वन की यात्रा घने वृक्षों से घिरे चिड़ियों की चहचहाहट से गूंजते वन में रथ धीमे धीमे बढ़ रहा था। रानी की आंखें बाहर की हरियाली में नहीं, भीतर की बंजर भूमि में भटक रही थीं। तभी दासी ने बताया, माता काली का मंदिर अभी एक कोस दूर है और पास ही आश्रम है एक तपस्वी का। कहते हैं वे वर्षों से मौन हैं। रानी के होठों पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। तपस्वी वर्षों से मौन, उसके मन में उत्सुकता जगी। क्या वह भी मेरी तरह अकेला है? ऋषि काश्यप वह एक सामान्य कुटिया थी, पर उसके द्वार पर अग्निकुंड प्रज्वलित था और पास ही एक पुरुष धूनी रमाए ध्यानस्थ बैठा था। वह तपस्वी ऋषि काश्यप थे। उसकी देह पर भस्म लिपटी थी, केश जटाओं में बंधे थे, पर आंखें बंद थीं, फिर भी दुनिया को देख रही थीं। रानी ठिठक गई। कुछ था उस पुरुष में, कोई शक्ति, कोई मौन आकर्षण। ऋषिवर उसके स्वर ने मौन को छेड़ा। तपस्वी ने धीरे से आंखें खोलीं। वह दृष्टि किसी स्त्री को नहीं, आत्मा को देख रही थी। राजमहिषी इस जंगल में आप आवाज गंभीर थी, जैसे जल में फेंका गया पत्थर। मैं माता के दर्शन को आई थी, पर लगता है मेरी आत्मा को किसी और दर्शन की आवश्यकता थी। उसके शब्दों में अजीब सी सच्चाई थी। ऋषि चुप रहे। कुछ क्षणों का मौन और फिर उन्होंने कहा, बैठ जाइए। अग्नि सबको स्वीकारती है, राजाओं को भी और अपराधियों को भी। अगले कई दिन रानी रोज आती, वेदों पर चर्चा होती, भक्ति पर विचार होता, मृत्यु और पुनर्जन्म पर प्रश्न उठते। पर उस विमर्श में धीरे धीरे एक लहर और भी थी, वासना की एक धीमी धारा। रानी को वह ऋषि का स्पर्श कभी नहीं मिला, फिर भी उनके शब्द, उनके मौन, उनकी दृष्टि, सब कुछ उसे छूते थे। एक दिन बारिश हो रही थी। रानी आई, अकेली, भीगती हुई। उसका वस्त्र तन से चिपका था, केश गीले होकर कंधों पर लिपटे थे। उसकी सांसें तेज थीं, शायद ठंड से या किसी और ताप से। ऋषि काश्यप ने उसकी ओर देखा। रानी पास आई, घुटनों के बल बैठ गई। आपको कभी इच्छा नहीं होती? ऋषिवर उसका स्वर धीमा था, पर भीतर तूफान। ऋषि ने कुछ क्षणों तक मौन धारण किया, फिर बोले, इच्छा होती है, देह में हूं, पत्थर नहीं, पर मैंने इच्छा का वध किया है। तप की तलवार से रानी ने उसकी हथेली थामी, गर्म कांपती हुई। और अगर मैं इसे पुनर्जीवित कर दूं? उसके स्पर्श में बिजली थी। एक क्षण, दो, देहें एक क्षण के लिए थरथराईं, पर ऋषि पीछे हट गए। नहीं, अभी नहीं। अगर यह प्रेम है तो इसे सहने दो, जलने दो, पकने दो। जिस दिन यह अग्नि से शुद्ध होगी, तब देह स्वयं आत्मा बन जाएगी।
रानी ने उसकी आंखों में देखा। वहां विरह की ज्वाला थी। सिंहगढ़ महल में शंका की छाया। राजमहल के लंबे गलियारों में अब मौन की जगह फुसफुसाहटें थीं। रानी के लगातार वनगमन की सूचना अब केवल दासियां नहीं, मंत्रियों और सामंतों तक भी पहुंच चुकी थीं। राजा यशोवर्धन ने जब पहली बार यह सुना तो केवल मुस्कुराए थे। मृणालिनी मां की भक्त है, उन्होंने कहा, उसे अध्यात्म में शांति मिलती है। परंतु उस दिन जब उनकी प्रिय दासी धाय सोमिला ने धीरे से कहा, महाराज, रानी अकेली नहीं जाती, वहां एक साधु हैं, तपस्वी काश्यप। वे दोनों बहुत समय साथ बिताते हैं। उस समय राजा की भौहें तन गईं। ऋषि, उनका स्वर भारी हो गया। कौन ऋषि अपनी मर्यादा को उस सीमा तक ले जाता है जहां राजरानियां उसके सान्निध्य में भीगती हैं? राजा ने उसी रात गुप्तचर दल को दक्षिण वन भेज दिया। उस दिन कोई उत्सव नहीं था, कोई आडंबर नहीं, बस रानी आई थी, अकेली, निशब्द। ऋषि काश्यप अपने कुंड के पास बैठे ध्यान मग्न थे, पर जैसे ही रानी पास आई, उनकी दृष्टि स्वतः खुल गई। मैं अब और नहीं सह सकती। रानी की आंखें डबडबाई थीं। प्रेम सहने की नहीं, जलने की साधना है रानी, ऋषि ने कहा, पर उनकी आवाज कांप रही थी। क्या प्रेम में देह का अधिकार नहीं? क्या मेरी इस तृष्णा को तुम अधर्म कहोगे जब मैं तुम्हारे चरणों में आत्मा सहित समर्पण करना चाहती हूं? उसने अपनी चूड़ियां उतारी और अग्नि में डाल दीं। उस क्षण मौन टूट गया। ऋषि उठे, रानी के समीप आए। उसके केश गीले थे, वर्षा नहीं थी, पर भीतर की अग्नि ने पसीने की रेखा खींच दी थी। रानी ने धीरे से अपना आंचल हटाया, केवल थोड़ी सी, और उसके कंधे की झलक उस ब्रह्मचारी के मन में वज्राघात कर गई। काश्यप ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, एक क्षण को, और फिर उनकी हथेलियां कांपीं, होंठ थरथराए। रानी ने आंखें मूंद लीं, जैसे अग्नि में समर्पण कर रही हो। फिर नहीं। ऋषि पीछे हटे और अपने हाथ जटा से भीगती हुई अग्नि में डाल दिए। नहीं मृणालिनी, तुम मुझे पतन की ओर नहीं ले जा रही, तुम मुझे मोक्ष की अग्नि में जला रही हो। और यदि यह प्रेम है तो मैं उसे यज्ञ के रूप में स्वीकार करूंगा, पर यह देह का संग नहीं होगा, यह आत्मा की परीक्षा होगी। रानी के आंसू तप्त थे, तो प्रेम भी अधूरा रहेगा। प्रेम कभी पूरा नहीं होता रानी, वह जितना अधूरा होता है उतना ही ऊंचा उठता है। उसी रात गुप्तचर लौटते हैं। राजा यशोवर्धन के सामने 3 गुप्तचर बैठे थे। रानी और ऋषि साथ में अग्नि के पास बैठे थे। प्रभु, एक बार रानी ने उनका स्पर्श किया। ऋषि कांप उठे। उन्होंने उसे रोका, फिर अपने हाथ अग्नि में डाल दिए। राजा ने मुंह मोड़ लिया तो मेरा संदेह अधूरा था, पर झूठा नहीं। एक ऋषि जिसकी तपस्या अब भी सुरक्षित है, लेकिन उसकी दिशा बदल रही है। एक रानी जो प्रेम की खोज में देह के समीप जा चुकी है। राजसभा में अगली सुबह एक अपूर्व घोषणा हुई। मैं यशोवर्धन सिंहगढ़ का राजा देवताओं को साक्षी रखकर यह कहता हूं कि 7 रातों के भीतर दक्षिण वन में एक महायज्ञ होगा, विरह महायज्ञ, जिसमें रानी मृणालिनी और ऋषि काश्यप स्वयं आहुति देंगे। प्रेम की अग्नि में तप और तृष्णा की परीक्षा में अगर यह प्रेम शुद्ध है तो अग्नि उन्हें मोक्ष देगी, और यदि यह वासना है तो वे भस्म हो जाएंगे। सभा स्तब्ध थी। ऋषि काश्यप को संदेश भेजा गया और वे मौन मुस्कुराए। अब अग्नि ही न्याय करेगी। यज्ञ की तैयारी। सप्तमी की रात्रि दक्षिण वन में एक विशाल अग्निकुंड बनाया गया। चारों वेदों की रचाएं गूंज रही थीं। हवन कुंड के चारों ओर ब्राह्मणों, दृष्टाओं और आमजन की भीड़ थी। राजा सिंहासन पर थे, पर उनकी आंखें अश्रुपूरित थीं। रानी मृणालिनी सफेद वस्त्रों में बिना आभूषणों के सीधे ऋषि के सामने आकर खड़ी हुई। उसके होंठ कांप रहे थे, पर उसने आंखें नहीं झुकाईं। ऋषि काश्यप ने मंत्र पढ़ा, यदि यह प्रेम पवित्र है तो अग्नि हमें बचाएगी, यदि नहीं तो हमारी देह भस्म हो जाएगी, पर आत्मा मुक्त होगी। रानी ने अग्नि की ओर कदम बढ़ाए। वह रात बीत चुकी थी, पर यज्ञ की अग्नि अब भी बुझी नहीं थी। राख की गर्मी से ज्यादा तीव्र थी। 3 हृदयों की तपी हुई छाया। वह यज्ञ न केवल आत्मा की परीक्षा था, बल्कि देह की सीमाओं का संधान भी।
अब तीनों पात्र राजा, रानी और ऋषि अपनी अपनी दिशाओं में जा चुके थे, पर सबके साथ एक चीज थी, विरह की राख। राजा यशोवर्धन वैभव से वैराग्य की ओर राजा सिंहासन पर बैठे थे, पर सिंह नहीं रहे। जो व्यक्ति कल तक सेनाओं को निर्देश देता था, आज वह खुद अपने भीतर युद्ध लड़ रहा था। राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। विरह महायज्ञ की सफलता, राजा के धैर्य की सराहना, ऋषि की संयमशीलता, रानी की आत्मिक पवित्रता पर यशोवर्धन हंस नहीं पाए। उनकी आत्मा पूछ रही थी, मेरा क्या? क्या मैं सिर्फ एक साक्षी था? इस यज्ञ का क्या प्रेम का कोई हिस्सा मेरे लिए नहीं बचा? रात को वे अपने शयन कक्ष में नहीं सोते थे। वो दक्षिण द्वार की चौकी पर जाकर चुपचाप उस दिशा में बैठते थे जिस ओर रानी गई थी। एक रात उन्होंने सेनापति से कहा, मुझे कुछ महीनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना है। राजन, राज्य अब अपने आप चलता रहेगा, पर यदि राजा भीतर से खाली हो जाए तो राजपाट सिर्फ एक कठपुतली खेल है। रानी अब राजमहल में नहीं थी। वह दक्षिण की ओर बढ़ गई, पर्वतों के बीच स्थित एक पुराने योगिनी आश्रम की ओर, जहां स्त्रियां तप करती थीं, मौन व्रत निभाती थीं और केवल आत्मा की भाषा बोलती थीं। वहां रानी अब मृणाल साध्वी कहलाती थी। उसने सिर के कुछ बाल त्याग दिए। यह संकेत था कि वह अब देह की सुंदरी नहीं बल्कि भाव की साध्वी थी, पर उसका मन शून्य नहीं। ध्यान करती तो कभी कभी उसकी आंखों से आंसू गिरते थे, क्योंकि ऋषि काश्यप के साथ उसका मिलन कभी देह में पूर्ण नहीं हो पाया। एक साध्वी ने पूछा, क्या तुम्हें उनका मोह है? मृणालिनी बोली, मोह नहीं, वह अधूरा अनुभव जो पूर्णता से भी अधिक गूंजता है। ऋषि काश्यप तप की अग्नि में लौटी आत्मा। काश्यप अब भी उसी कुटिया में थे जहां मृणालिनी से पहली बार मिले थे, पर अब वे ध्यान में जाते थे तो समय जैसे थम जाता। उनके भीतर अब वासना नहीं थी, पर उसकी स्मृति की ऊष्मा अब भी जीवित थी। उन्होंने अपने शरीर को फिर तप में डुबो दिया। रात में अग्नि के सामने बैठकर वे केवल 3 शब्द दोहराते, मृणाल अग्नि समर्पण और फिर मौन। एक दिन एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, क्या रानी अब आपके पास नहीं लौटेंगी? ऋषि ने उत्तर दिया, वह लौटेगी न देह में न शब्दों में, बल्कि अगली जन्म की किसी अग्नि में, जहां हमारी आत्माएं फिर किसी यज्ञ में मिलेंगी। तीनों अपनी राह पर चल पड़े थे। राजा यशोवर्धन तीर्थ यात्रा पर भीतर के उत्तर की खोज में, रानी मृणालिनी एक योगिनी देह से परे, आत्मा की उर्वरता में ऋषि काश्यप, फिर एक तपस्वी, अब भी मौन पर भीतर एक जलता हुआ दीप लिए। राज्य सिंहगढ़ में अब हर वर्ष विरह महायज्ञ मनाया जाता। विवाहित स्त्रियां वहां अपने पतियों का प्रेम नहीं बल्कि उनका त्याग और सहनशीलता मांगती हैं। पुरुष वहां जाकर स्त्री की देह नहीं बल्कि उसकी आत्मा में प्रेम ढूंढने का प्रण लेते हैं। सत्य प्रेम देह में जन्म ले सकता है, पर उसका मोक्ष केवल विरह में होता है। एक शांत रात्रि पर आत्मा व्याकुल योगिनी। आश्रम की वह रात सामान्य नहीं थी। चारों ओर मौन था, पक्षी थमे हुए थे, हवाएं स्थिर, जैसे प्रकृति किसी अनजानी अनुभूति के लिए ठहर गई हो। मृणालिनी ध्यान में बैठी थी। मां काली की मूर्ति के समक्ष दीपक टिमटिमा रहा था, पर रानी की आंखें भीतर की लौ से जल रही थीं। तभी एक स्वप्न उभरा। स्वप्न में ऋषि का आह्वान। वह एक सुनहरा आकाश था जिसमें ऋषि काश्यप खड़े थे, अब नग्न पर तेजस्वी। उनकी आंखों से अग्नि नहीं, करुणा निकल रही थी। मृणालिनी उनका स्वर बहता हुआ बादल था। तुमने जो अधूरा छोड़ दिया था वह अब पूर्ण होगा। न देह से न शब्द से, बल्कि एक गर्भ से गर्भ रानी कांप गई। तुम्हारे भीतर हमारे मिलन की ऊर्जा अब मातृत्व का रूप लेने जा रही है। तुम मां बनने वाली हो, पर यह पुत्र कोई सामान्य शिशु नहीं होगा। यह प्रेम और तप का पुत्र होगा। रानी की आंखें खुल गईं। प्रातः होते ही मृणालिनी का शरीर कांपने लगा। उसका हृदय तेज धड़कने लगा और नाभि के पास एक गर्म ऊर्जा घूमने लगी। आश्रम की मुख्य योगिनी ने उसका स्पर्श किया और मौन हो गई। तुम गर्भवती हो, उसने धीमे से कहा,
पर मैं तो कई महीनों से तपस्विनी हूं। गर्भ देह का नहीं, आत्मा का भी होता है। कभी कभी कोई प्रेम इतना तीव्र होता है कि वह देह के स्पर्श के बिना भी सृष्टि कर देता है। उधर ऋषि काश्यप का समाधि में विलय दक्षिण वन में उसी समय ऋषि काश्यप ध्यानस्थ थे। उन्होंने अपने सामने अग्निकुंड प्रज्वलित किया, एक दीपक अपने हाथों से उसमें रखा और कहा, मेरा देह अब नहीं बचेगा, पर मेरी ऊर्जा उस संतति में जाएगी जो मेरे और मृणालिनी के प्रेम से जन्म लेगी। और फिर उन्होंने अग्नि में समाधि ले ली। न कोई शव बचा, न अस्थियां, केवल एक गुलाबी ज्योति जो पूर्व दिशा की ओर उड़ गई। आश्रम की स्त्रियां चकित थीं। क्या यह संभव है? बिना स्पर्श, बिना संग गर्भ पर मृणालिनी अब भय से नहीं, श्रद्धा से कांप रही थी। वह जानती थी यह गर्भ कोई साधारण शिशु का नहीं, बल्कि एक नया युग लाने वाली आत्मा का है। सिंहगढ़ में जब यह समाचार पहुंचा कि मृणालिनी गर्भवती है, तो सारा दरबार सनसनी में आ गया। यह कैसे संभव है? क्या यह धोखा है या कोई चमत्कार? राजा यशोवर्धन लौटे। उनके सामने जब यह बात रखी गई, उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा, अगर यह गर्भ किसी पाप से होता तो मैं न्याय करता, पर यह गर्भ उस आत्मा का है जिसे मैंने स्वयं अग्नि में तपते देखा है। 9 महीने बाद पूर्णिमा की रात, जब चांद सबसे निकट था, जब जल, वायु और अग्नि शांत थीं, उस समय आश्रम की भूमि पर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। उसकी आंखें खुलीं तो वो रोया नहीं, बल्कि मौन में आकाश की ओर देखने लगा। योगिनियों ने पूछा, माताश्री, इस बालक का नाम? मृणालिनी की आंखों से आंसू गिरे। वह हंसी और बोली, अनाग्नि, क्योंकि यह वह संतान है जो अग्नि को छूकर भी जली नहीं, तप को साधकर भी टूटी नहीं, प्रेम से बनी पर वासना से नहीं। अब कहानी प्रेम और विरह से आगे संतान और भविष्य के युग की ओर बढ़ चुकी है। एक ऐसा पुत्र जिसने अग्नि के बिना जन्म लिया, लेकिन भविष्य में अग्नि की तरह जलेगा। सत्य के लिए, प्रेम के लिए बालक जो कभी रोया नहीं। योगिनी आश्रम में जन्मा वह बालक अनाग्नि साधारण नहीं था। जन्म के समय न उसने रोया, न कोई मांग की, बस उसकी आंखें खुली थीं और वह सीधे आकाश को देख रहा था, मानो उसे कोई स्मृति याद आ रही हो। यह वही है, मृणालिनी ने कहा, जिसे मैं अग्नि में खोकर भी प्राप्त कर पाई हूं। उसके साथ होने लगे चमत्कार। पहला 3 महीने में अनाग्नि ने अग्नि की भट्टी में हाथ डाला और हाथ जलने के बजाय लाल प्रकाश से चमक उठा। दूसरा 5वें महीने में वह रात को सोते सोते किसी को बिना देखे नाम से बुला लेता। तीसरा 10वें महीने में जब वह बोलना शुरू कर रहा था, तो पहला शब्द था काश्यप। मृणालिनी की आंखें भर आईं। रानी अब मां बन चुकी थी, पर उसकी मांग अलग थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका पुत्र ऋषि बने। वह नहीं चाहती थी कि अनाग्नि का जीवन भी तप और त्याग की अग्नि में जले। परंतु जैसे जैसे अनाग्नि बड़ा हुआ, उसकी आंखों में मौन और देह में तेज बढ़ता गया। एक रात ऋषि काश्यप की आत्मा का आगमन हुआ। अनाग्नि 5 वर्ष का था। रात को मां की गोद में सोया था, तभी उसने अचानक आंखें खोलीं और कहा, मां, मुझे कोई बुला रहा है, कौन? मृणालिनी घबरा गई। बाबा, वो अग्नि के पार से आ रहे हैं। और उसी क्षण कमरे की दीप शिखा स्वयं से जल उठी। एक चमकदार छाया प्रकट हुई। ऋषि काश्यप की आत्मा। काश्यप बोले, अनाग्नि मेरा नहीं, केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है मृणालिनी, वह प्रेम का प्रमाण पत्र है। उसे तप से डराओ मत, उसकी आत्मा को मुक्त करो, नहीं तो वह तुम्हारे ही आंचल में जल जाएगा। मृणालिनी फूट फूट कर रोने लगी। क्या उसे भी वही विरह झेलना होगा जो हमने सहा? ऋषि बोले, नहीं, वह विरह को जीतने के लिए आया है। वह नए युग का ऋषि बनेगा, पर उसका धर्म होगा प्रेम और अग्नि में संतुलन। 7वें वर्ष में मृणालिनी ने उसे एक तपस्वी गुरुकुल में भेजा। सभी साधारण बालक जब खेलते थे, अनाग्नि मौन में बैठा रहता। कभी वह अकेले ही वेदों का उच्चारण करने लगता और आकाश में ध्वनि गूंजती। कभी कभी उसे देखा गया कि वह ध्यान करते हुए हवा में उठ गया था। गुरुजन कहने लगे, यह ब्रह्म की संतान है,
इसे न राजा बनना है न ऋषि, बल्कि यह प्रेम और शक्ति का अगला सूत्र बनेगा। उधर राजा यशोवर्धन वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मृणालिनी का पुत्र अनाग्नि अब एक तेजस्वी बाल ऋषि बन रहा है, तो उन्होंने सभा में कहा, मेरे बाद सिंहगढ़ का उत्तराधिकारी कोई राजकुमार नहीं, बल्कि वह होगा जो प्रेम आत्मा और अग्नि को एक सूत्र में बांध सके। अनाग्नि अब 8 वर्ष का हो चुका था, पर उसके भीतर का तेज 8 युगों के तप से भी ज्यादा प्रखर था। वह एक ही मंत्र दोहराता, मैं अग्निहीन अग्नि हूं, न जलाऊंगा न बुझूंगा, केवल उजाला करूंगा।